सुबह उठ के अकाउंट बैलेंस चेक करना आपका रूटीन हो सकता है, बट कभी सोचा है किसी दिन आपकी जॉब, आपकी सैलरी और आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सब क्रैश हो जाए। ये सिचुएशन पॉसिबल है अगर यूएस में कुछ बहुत बड़ा हो जाए। आज हम बात करेंगे यूएस गवर्नमेंट की उस $38 ट्रिलियन डेट की, जो एक क्राइसिस का नाम ले सकता है। और अगर ये डेट क्राइसिस हुआ, ये सिर्फ यूएस को इम्पैक्ट नहीं करेगा, इसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड पड़ेगा। इट विल इम्पैक्ट योर मनी, योर जॉब, योर इन्वेस्टमेंट एंड योर फ्यूचर एज वेल। लेट्स डिस्कस व्हाट इज यूएस डेट क्राइसिस एंड व्हाट इट मीन्स टू यू। 2025 में यूएस फेडरल डेट $38 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है, जिसको आप इमेजिन कर सकते हो। यूएस हर सेकेंड $70,000 का नया डेट ले रहा है। ये पैसा कहां जा रहा है? सोशल सिक्योरिटी, डिफेंस एंड इंटरेस्ट पेमेंट में। गोल्डमैन सैक्स के सीईओ डेविड सोलमन कहते हैं, ये डेट अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो इकोनॉमी 6 to 7% तक गिर सकती है और जॉब मार्केट और खराब होगी। रे डेलियो बोलते हैं, यूएस के पास सिर्फ 2 से 3 साल है अपनी डेट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वरना क्राइसिस अनअवॉइडेबल हो जाएगा। अब सोचो, अचानक से जॉब चली जाए, सैलरी कट हो जाए और इन्वेस्टमेंट क्रैश हो जाए। अब ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, दिस इज अ पॉसिबल रियलिटी। जब देश इतना बड़ा कर्जा लेता है तो सरकार पैसे का इंतजाम कैसे करती है? सो देयर आर मल्टीपल वेज, जिसमें एक तरीका होता है यूएस गवर्नमेंट अपने ट्रेजरी बॉन्ड इशू करती है। नवंबर 2025 में 10 ईयर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड 4% क्रॉस कर चुका है, जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा माना जाता है। इसका मतलब है यूएस गवर्नमेंट को अपनी बोरिंग्स पे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इससे ना सिर्फ गवर्नमेंट बोरिंग महंगी होगी, बल्कि आपके लोन और मॉर्टगेज की ईएमआई भी बढ़ जाती है। ट्रंप की पॉलिसीज, जिसमें टैक्स कट एंड टैरिफ शामिल है, थोड़ी मदद तो कर रही है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में, बट डेफिसिट कंट्रोल करने में अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई है। आप यही सोच रहे होंगे कि मुझे अपने पैसों का क्या करना है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? जल्दी से कमेंट करके अपना ओपिनियन शेयर करो। एंड इफ यू डोंट वांट टू मिस दिस इंफॉर्मेशन ऑन यूएस डेट क्राइसिस, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एज यू नो, 2025 में गोल्ड ने 50% से ज्यादा रिटर्न दिया है, जिसने स्टॉक्स को भी पीछे छोड़ दिया है। ये एक सिग्नल है विच शोज इन्वेस्टर्स आर नर्वस। दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट डॉलर वैल्यू और स्टॉक मार्केट। दैट्स व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग मोर इन गोल्ड। यूएस ने अब तक अपने गोल्ड रिजर्व्स को $42 पर आउंस के वैल्यू पे रखा हुआ था, जबकि मार्केट में गोल्ड $3,300 तक पहुंच चुका है। नाउ यूएस गवर्नमेंट वांट्स टू रिवैल्यू इट्स गोल्ड रिजर्व टू द करंट मार्केट वैल्यू, जिससे यूएस गवर्नमेंट और ज्यादा डॉलर प्रिंट करेगी और इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डॉलर की वैल्यू और गिरती रहेगी, जिसका सीधा असर शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स पे पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में जब हम ग्लोबल करेंसी शिफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, चाइना, इंडिया, रशिया और बहुत सी कंट्रीज डॉलर की बजाय अपनी करेंसी में या गोल्ड में ट्रेड कर रही हैं, डॉलर का ग्लोबल रिजर्व शेयर 90% से गिर के 45% तक रह गया। अगर डॉलर वीक हुआ तो यूएस का कर्जा और महंगा हो जाएगा, इससे ग्लोबल इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी, स्पेशली डेवलपिंग इकोनॉमी में। अब समझते हैं हाउ इट विल इम्पैक्ट योर जॉब, योर डेली एक्सपेंसेस एंड योर इन्वेस्टमेंट्स। यूएस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जॉब ग्रोथ स्लो हो गई है, लेऑफ्स बढ़ रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट अपनी चरम सीमा पे है। आईएमएफ के हिसाब से स्टॉक मार्केट में $1 ट्रिलियन का क्रैश हो सकता है। इंडिया जैसी इकोनॉमी में परेशानी और बढ़ेगी, आईएनआर वीक होगा, इंपोर्टेड चीजें और महंगी होंगी और इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो होगा। अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई नहीं किए तो इस सुनामी में डूब सकते हो। चलिए जानते हैं व्हाट एक्सपर्ट सेज अबाउट व्हाट शुड यू डू नाउ। डेविड सोलमन का कहना है, आपको अपने कॉस्टली डेट जल्दी से क्लियर कर देना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। स्टॉक से लेके गोल्ड, कैश, रियल एस्टेट, हर जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। मैक्रो इकोनॉमी को अच्छे से समझ के और अपने पोर्टफोलियो में लिक्विडिटी एंड सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट को ऐड करके इस रिसेशन से बचा जा सकता है। ये क्राइसिस पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करेगा। अगर आपने आज से ही प्लानिंग कर ली, यू वुड बी सेव्ड। Please like, share and comment your thoughts here. If you don't want to miss such kind of informative videos, do subscribe to my channel.